माहिर कानून सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलमान साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा था कि मेरे दौर में मदाखलत नहीं हुई, लेकिन बाकायदा तौर पे एक और गवाही सामने आई है और जो 7 जून को रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट को सबमिट हुई है जज मोहम्मद अब्बास साहब की जानिब से, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं, जिसमें वो इंकशाफ कर रहे हैं कि मदाखलत हुई है, किस तरह से जो इंटिमिडेशन टैक्टिक्स हैं, कभी सुई गैस का मीटर जो है वो तोड़ दिया जाता है, कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो फेक किस्म का भेज दिया जाता है, कभी पैगामात भिजवाए जा रहे होते हैं एजेंसीज की जानिब से। सो इस पर आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत भी हुई और बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की आईजी पंजाब साहब ने कुछ दलाइल भी दिए कि जियो फेंसिंग भी वो कहते हैं मुमकिन नहीं है, डेटा भी नहीं मिल सकता क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं बट सेल्यूलर कंपनीज को कि डेटा नहीं दिया जा सकता। सो आपको ये पूरा ये मामला जाता हुआ किस जानिब नजर आ रहा है? देखिए, इसमें खुशाइन बात तो ये है कि अब माशरे में और हमारे जो जुडिशल आप कह लीजिए अदालती जो हल्के हैं उनमें एक जुर्रत पैदा हो रही है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने खत लिखा वो एक तारीखी लम्हा था। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने ही अपनी बात का अयादा किया है। जिस तरह कुछ जज साहिबान की ज़ात पर हमला किया गया, सोशल मीडिया पे उनके कवायफ उछाले गए, उनकी ज़ात के हवाले से मंजूर नज़र एंकर्स और सहाफ़ियों से हर्जा सराई कराई गई, वो तमाम बात सामने है और ये प्रेशर जो है दबाव डालने के जुमरे ही में ये तमाम बात आती है। लिहाजा अब तो ये बिल्कुल बात वाज़ेह है कि ये कोई माजी का वाक़या नहीं है अदालतों पे दबाव, ये हमारी आज की रोज़मर्रा हकीकत है। और जो ये सरगोदा में सेशन जज साहब ने खत लिखा है ये जाहिर करता है कि अब एक अज़म जो है दबाव के खिलाफ, गैर आईनी हरबों के खिलाफ, वो माशरे में और हमारे सिविलियन इदारों में फैल रहा है और ये अच्छी बात है। इसी से कौमें आगे बढ़ती हैं, इसी से जमहूरियत जो है वो मुस्तहकम होती है, इसी से आईनी निज़ाम जो है वो मजबूत होता है। जब माशरे में एक इत्तफाक़ राय पैदा हो जाए, कंसेंसस पैदा हो जाए कि ये मामला काबिल कबूल नहीं है, ये तरीके काबिल कबूल नहीं है, जब आप, मैं, हमारे हर सतह के जज साहिबान, हमारे माशरे के लोग, चाहे वो किसी दफ्तर में काम करते हों, सरकारी गैर सरकारी, हम सब जब यकजुबान होंगे और कहेंगे कि हमारा आइन और हमारे आइनी उसूल हमें अजीज हैं, तो फिर आप देखेंगे कि माशरा जो है वो तब्दील होगा। बट सलमान साहब, लेकिन 6 जजेस का खत भी माजरत के साथ अभी वो मामला भी लगता है कि बैक बर्नर पे चला गया है। सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद साहब की केस जो है आज पूरा 1 साल हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा केस नहीं लगाया। सो ये मामला जो कोएजन टैक्टिक्स है, इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है, आए दिन सरफेस कर रही हैं चीज़ें, लोग गवाही दे रहे हैं, रिपोर्ट सबमिट हो रही हैं, लेकिन ये किस लेवल पर जाकर आपको एड्रेस होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मैंने ये तारीखी अमल है, हमें मुज़ाहमत नजर आ रही है, पहले से ज्यादा मुज़ाहमत नजर आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम मामला ठीक हो गया और तमाम अदलिया जो है वो एक जुबान हो गई। अदलिया में बाज जज साहिबान हैं और मैं ये खुशगुमानी पेश कर रहा हूँ कि उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है जो जबर को सहने की ताकत रखते हैं, जबर के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अक्सरियत इस जानिब आ गई है। हमारे निज़ाम पे जो एक साया रहा है दहाइयों से, जबर का, ताकत का, खौफ का, वो मौजूद है आज भी। सवाल सिर्फ यही है कि हम कितनी बड़ी तादाद में मुज़ाहमत करते हैं। तो ये एक मुज़ाहमत का अमल है जो तकाई है, जो चल रहा है। मैं नहीं आपसे ये कह रहा कि सब मामला 2 हफ्तों में या 2 महीनों में ठीक हो जाएंगे, नहीं होंगे। हम एक अमल से गुजर रहे हैं, अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। हमारे लिए यही है कि हम अपना रोल जो है वो खुलूस नीयत से अदा करें और आइन और कानून और इंसानी हुकूक के साथ खड़े रहें। राइट सलमान साहब, आज इद्दत केस से मुतालिक भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस की अपील का 1 माह में फैसला करने और सेशन कोर्ट को 10 रोज़ में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दे दिया है। पहले तो नाजरीन के लिए इसको कैसे आप डिकोड करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये जो कहा गया है? देखिए, ये दरख्वास्त इमरान खान साहब की जानिब से मैंने दायर की थी, बुशरा बीबी की जानिब से बैरिस्टर सलमान जफदर साहब पेश हुए। देखिए, हुआ ये कि जब ये मुकदमा चल रहा था सेशन जज साहब के सामने, तो 3 माह ये मुकदमा चला, अपील चली, जबकि ट्रायल जो थी जेल में 2 दिनों में खत्म की गई थी। 10-10, 12-12 घंटे की हियरिंग्स करने के बाद हम जेल में पेश हुए, सुबह 9 बजे से रात 12 बजे।
तो हमने अब अदालत से ये इस्तदा की कि सेशन जज साहब ने 29 मई को फैसला सुनाना था। उस दिन क्या हुआ कि वो फैसला सुनाने से कासिर हो गए और उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा कि मुकदमा किसी और को दे दिया जाए। तो जाहिर है कि कुछ हुआ, पसे पर्दा उन पर कोई दबाव आया और उन्होंने गलत फैसला करने की बजाय ये मुनासिब समझा कि मुकदमा किसी और को दे दिया जाए। अब जब मुकदमा किसी और जज साहब, एक एडिशनल सेशन जज साहब को मुंतकिल हुआ, तो उसमें कोई वक्त वाजे नहीं था और हम ये भी समझते थे कि ये मुंतकिली जो है हमारे अदालती निज़ाम पे एक धब्बा है। अदालती निज़ाम जो है उसकी साख जो है उससे मजरू होती है। ये तमाम मामला हमने आज अदालत आलिया के सामने रखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखा और वहाँ बज़ाहिर यही नजर आया कि जो कंप्लेनेंट के वकील साहब थे, ये जो हुकूमत की तरफ से सरकारी जो प्रोसिक्यूटर पेश हो रहे थे, वो ये चाहते थे कि अब नए जज साहब के पास ये मामला एक गैर मुइना मुद्दत के लिए पड़ा रहे, तवालत इख्तियार करे और जो इमरान खान साहब हैं, बुशरा बीबी हैं, वो जेल में रहें। तो हमारी इस्तदा ये थी कि अगर मुंतकिली कर भी दी गई है तो इसमें कोई एक वक्त जो है उसका तकर्रुर होना चाहिए और वो अदालत ने हमारी इस्तदा कबूल की और उन्होंने कहा कि जो भी अब आपने करना है 10 दिन में सजा मुअत्तली की जो दरखास्त है उसका फैसला होगा और 30 दिन में अपील का हतमी फैसला होगा। जो भी होगा उसके बाद फरीकैन कोई एक फरीक जो है अपील में हाई कोर्ट आएगा और मामला आगे बढ़ेगा। तो मैं इसको खुशाइंद समझता हूँ आज के फैसले को। इसने हमारे अदालती अमल को आगे बढ़ाया है। जो दबाव था, जिस वजह से सेशन जज साहब ने मुकदमा सुनने से या फैसला सुनाने से इनकार किया, उसके बावजूद हम अब आगे बढ़े हैं। बट सलमान साहब, इमरान खान साहब के केसेस के मुतालिक एक पैटर्न नज़र आता है कि किसी भी केस के फैसला आने से पहले ही दूसरे केसेस तैयार हो चुके होते हैं। सो आपको लगता है इद्दत केस में भी कुछ इसी किस्म का सिमिलर पैटर्न फॉलो किया जाएगा कि फैसला आने से पहले ही शायद 190 बिलियन पाउंड केस में सजा सुनाई जा चुकी हो? नहीं, मुमकिन है। देखिए, सजा तो शायद एक माह में वो नहीं सुना सकेंगे, लेकिन मुकदमे कायम करना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। एक फैक्ट्री लगी हुई है, शाह महमूद कुरैशी साहब साइफर के मुकदमे में बरी हुए तो उन पे 9 मुकदमे और बना दिए गए। हम देखते हैं सनम जावेद जो हैं पूरे सूबे में बेल हासिल करती हैं, मियांवाली, सरगोदा, लाहौर, तो उन पे गुजरावाला में मुकदमे बना दिए जाते हैं। तो ये मामला भी बिलाखिर मैं समझता हूँ हमारी आला अदालतों को देखना होगा कि क्या मुकदमा साजी जो है एक सियासी हरबे, एक दबाव के हरबे के तौर पे इस्तेमाल होना चाहिए। क्या अदालतें इस हवाले से बेबस हैं? क्या वो कोई हुक्म नहीं दे सकती? ये मामला भी मेरा ख्याल है बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा। और जबकि हम तो यही सुनते आए हैं सलमान साहब के अदालतें तो बेबस नहीं होती, अदालतें तो फैसला सुनाती हैं। सलमान साहब, आखिर में मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला चैलेंज किया है और ये अगेन आपकी दरख्वास्त थी, आपका ही केस था जिससे मुतालिक 8 ट्रिब्यूनल्स कायम कर दिए गए थे गुज़िश्ता रोज़ और ये अब बेसिस बना रहे हैं और इलेक्शन कमीशन कहता है कि ट्रिब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। लाहौर हाई कोर्ट का ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला कानून के खिलाफ है और अदालत से गुजारिश की जा रही है कि वो इसे कलअदम करार दे। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये भी बदकिस्मती है ना। अब नजर ये आ रहा है कि जो इलेक्शन में हुआ, जो हम शिकायत करती हैं कि फ्रॉड हुआ, धांधली हुई, उस धांधली को, उस फ्रॉड को छुपाने की कोशिश की जा रही है और इस कोशिश में बहुत से हल्के, बहुत सी कुव्वतें शामिल हैं। हमारा जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, जो पार्लियामान ने मुतफक्का तौर पे पास किया था, उसमें ये लिखा है कि इलेक्शन की अपीलें हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज साहिबान सुनेंगे और उनकी तकर्री जो है वो चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट के जो हैं उनकी कंसेंट से होगी। और कंसेंट का जो लफ्ज है हमारे आइन में भी है और इसके ऊपर बेशुमार अदालती फैसले हैं कि जब चीफ जस्टिस साहब किसी हाई कोर्ट के जज का नाम दे दें तो फिर उसी जज को मुकर्रर करना लाजिम है। इलेक्शन कमीशन के पास क्या जवाब है कि वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के नामजद करदा किसी जज पे एतराज करे और कहे कि ये हमें कबूल नहीं है, हमें कोई और कबूल है। और इसी अस्ना में जब ये मुकदमा मेरा चल रहा था, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी कराया जिसमें ये कहा कि अब इलेक्शन अपीलें जो हैं वो हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज नहीं, रिटायर्ड जज जिनको इलेक्शन कमीशन ने मुकर्रर करेगा चंद माह के लिए या चंद सालों के लिए, और कोई उसमें मुशावरत नहीं होगी चीफ जस्टिस साहब से, और उनको दिए जाएंगे ये मुकदमे और उनसे छीने भी जा सकते हैं अगर उनकी कारकर्दगी पसंद ना आए इलेक्शन कमीशन को। तो ये पूरे मैं समझता हूँ हमारे अदालती निज़ाम पे भी और
इंतखाबी निज़ाम पे भी एक हमला है कि किसी सूरत जो धांधली हुई वो बाहर ना आए, शफाफियत पैदा ना हो, जो हकीकत है वो आवाम के सामने ना आए और अदालती फैसले ना हो। एक तरफ ये कहते हैं कि आप धांधली का इल्जाम लगाते हैं, जाएं, अदालतें आज़ाद हैं, अदालतों में जाएं। अब कौन सी आज़ाद अदालत है जो इलेक्शन कमीशन और ऑर्डिनेंस बनाने वालों ने छोड़ी है हमारे लिए? ये एक लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि हमें हक सच की बात करनी है, हक सच के लिए खड़े होना है। इसका ताल्लुक मेरी नजर में सियासत से नहीं है, इसका ताल्लुक हमारे बुनियादी उसूलों से है, हमारी जो बुनियादी अक़दार हैं उनसे है। इसलिए मैं पूरे माशरे से अपील करता हूँ कि इस मामले को सियासी ना समझे, इस मामले को हमारे इंतखाबी और आईनी निज़ाम की जो जड़ें हैं उनसे मुंसलिक एक मामला समझे। सलमान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सलमान अकबर राजा साहब, सीनियर माहिर कानून, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीरा शिगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।